और वो लोग भी उनको हॉस्पिटल लेके आए थे, लेकिन बस ऑलरेडी उस वक्त पुलिस ने जितने भी इनके मुमकिन ठिकाने थे तो वहाँ पे चापाजनी लगाई है। 2 बंदे आके और आपस में गुतम गुता हो गए और फायर खोल दी। साथ ये अमेज़ॉन का ऑनलाइन बिजनेस में इन्वॉल्व था। लेकिन जवानी और हादसाती मौत इंतहाई तकलीफदेह और अजियत का बाइस बनती है। चूँकि पिश्तखरा इंतहाई हसास थाना है, यहाँ पर पेशावर एयरपोर्ट भी है, कोई भी उठे और बीच रोड खड़े होकर फायरिंग कर ले। बिल्कुल, मुझे तो अब समझ नहीं आती कि ये लोग खुद भी सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। मतलब वो वैसे भी बहुत लविंग था। थोड़ी से ब्रीफ कर लें कि गोली कहाँ पे लगी उसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़े के साथ मैं हूँ एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, ये हकीकत है कि मौत बरहक है और हर ज़िहोश को इसका सामना करना पड़ेगा, लेकिन जवानी और हादसाती मौत इंतहाई तकलीफदेह और अजियत का बाइस बनती है। जिस तरह पिश्तखरा के इलाके में पेश आने वाला इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जिसमें 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 4 दिन का दुल्हा जद में आकर अब्दी नींद सो गया। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, ये तमाम डिटेल में अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाजरीन, ये 15 नवंबर 2024 की बात है कि पिश्तखरा पुलिस को इत्तला मिली कि बाड़ा रोड पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग शुरू है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो गाड़ी में एक जवानुल उम्र शख्स खून में लथपथ पड़ा था। मौके पर मौजूद और पुलिस एहलकारों ने मजरूह को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जानबर ना हो सका। इस जवान की बाद अज़ा शनाख्त साद के नाम से हुई और मालूम हुआ कि इसका 10 नवंबर को वलीमा था। आज मैं उस बदकिस्मत दुल्हे के घर में मौजूद हूँ। हम वर्षा से भी बात करेंगे और पुलिस ऑफिशियल का मौक़िफ़ भी लेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ उस बदकिस्मत दुल्हे के कज़न मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये बताएं आपका नाम क्या और ये वाक़या कैसे? सफल खान है। मैं जो फौत हुए मेरे कज़न थे साद ज़ेब। साद की शादी पिछली वीकेंड पे 9 को उसकी बारात थी और 10 को संडे के दिन उसका वलीमा था। यानी 9-10 नवंबर को 1 हफ़्ता पहले। और पिछले हफ्ते इस हफ्ते फ्राइडे के दिन वो घर पे बैठे हुए थे तो उनके वालिद ने उनको कहा कि ज़रा बेगम को लेके जाओ, नई नवेली दुल्हन है, इसको ज़रा बाहर घुमा के ले आओ। तो मेन यूनिवर्सिटी रोड बंद था तो उसने ये वाला रोड इस्तेमाल किया और वो चला गया। जब वो एयरपोर्ट के चौक पे पहुँचे हैं बैक साइड पे, तो वहाँ कहीं रोड पे फायरिंग हो रही थी। तो साथ में उसकी दुल्हन भी थी और वो था, दोनों गाड़ी में थे। तो उसने फायरिंग उसको समझ आ गई कि रोड पे फायरिंग हो रही है, तो उसने उससे बचने के लिए सर नीचे किया। तो कहीं जाके गोली दो कोई फ़रीक़ैन तो उनके बीच में लड़ाई चल रही थी। कोई पिछले हफ्ते उनके दरमियान कोई मसला हुआ था। तो वहाँ से जब फायरिंग हुई है तो उस फायरिंग की वजह से एक गोली जाके बुलेट स्ट्रेट इसके मुंह के करीब कहीं लगी है और मौके पे तो नहीं, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल उसको हमने पहुंचाया तो हॉस्पिटल में वो दम तोड़ गया। जब फायर लगा इसे तो घर वालों को कब पता चला? साथ में उसकी मिसेस उसके साथ सीट पे बैठी हुई थी। फ़ौरन उसने इत्तला दी? फ़ौरन उसने अपने भाई को इत्तला दी और फिर मेरे जो मामू हैं, इनके वालिद हैं, उनको इत्तला दी। तो ये लोग भी फिर हॉस्पिटल पहुंच गए और वो लोग भी उनको हॉस्पिटल लेके आए थे, लेकिन बस ऑलरेडी उस वक्त वो बच्चा एक्सपायर हो चुका था। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि जितना अफसोस किया जाए। और माँ बाप का ये एकलौता बेटा था। हाँ जी। और चूँकि यूनिवर्सिटी रोड बंद था, बदकिस्मती उसकी ये थी कि उसने ये रोड इस्तेमाल किया। और मतलब मुझे समझ नहीं आती इन लोगों की कि ऐसे जालिम लोग हैं कि रोड पे ये तो चलो ये बच्चा था, कोई और भी हो सकता है, किसी और माँ का भी एकलौता बच्चा हो सकता है, या एकलौता ना भी होता तो बच्चे होते हैं। तो साथ कारोबार क्या करता था? साथ ये अमेज़ॉन का ऑनलाइन बिज़नेस में इन्वॉल्व था और इसका ये कारोबार था।
ये भी बताया गया कि वालिदैन इंतहाई मुअम्मर हैं, यानी उम्र रसीदा हैं और इनके वालिद तकरीबन 72-73 ईयर उनकी एज है और वालिदा ऑलरेडी बीमार है। उनको मतलब हाई ब्लड प्रेशर, शुगर और बहुत सी और बीमारियां हैं उनको। तो दोनों बहुत इकलौते बेटे की ऐसी बेटी की, हाँ बिल्कुल। मुझे तो अब समझ नहीं आती कि ये लोग खुद भी सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। इस गम को इवन हम नहीं बोल सकते तो वो किस तरह भूलेंगे। आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी साथ? मेरी साथ से 2 दिन पहले उसने मुझे कॉल की। इनके घर कोई खाने का वो था तो मुझे कॉल की कि आप आ जाए। मैंने कहा यार मैंने खाना खाया हुआ है रात को। तो उसने बहुत ज़्यादा इसरार किया कि नहीं आपने आना है, तो वरना मैं आपके पीछे आ जाऊंगा। तो मैं रात को आया हूं तो बच्चे ने इस तरह हमें सर्व किया है कि मतलब वो वैसे भी बहुत लविंग था। आपको एक और बात बता देता हूं, साथ बहुत ज़्यादा दीन की तरफ इंक्लाइन था। उस वक्त भी वो जब जा रहा था तो उसने मिसेस को कहा ज़रा वेट करो, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। जब नमाज़ पढ़ ली तो मिसेस ने कहा मैं तैयार हूँ चलें। तो उसने कहा नहीं, मैंने 1 हफ़्ता हुआ तिलावत नहीं की। तो जाके तिलावत की और तिलावत के बाद निकला है। तो मैं तो इसको एक शहीद का दर्जा दूंगा कि मेरे ख़्याल में शहीद है ये बच्चा हमारा। पुलिस ने क्या किया अब तक? पुलिस ने मेरे ख़्याल में जहाँ तक हमें इत्तला मिली है 2-3 बंदों को पकड़ा हुआ है। जो मेन कल्प्रेट है उनमें से एक तो जो 2 पार्टियाँ थी उनमें एक पार्टी तो ऑलरेडी मेरे ख़्याल में वो भी ज़ख्मी था। दोनों में से एक ने एक पे फायर किया तो दूसरे ने दूसरे पे, तो वो एक हॉस्पिटल में, तो पुलिस ने उसको ऑन द स्पॉट पकड़ लिया और दूसरे को भी पकड़ा था, लेकिन उसी दौरान वो हॉस्पिटल से भाग गया। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त कायम मकाम DSP और SHO पिश्तखरा उमर अफरीदी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये अफसोसनाक वाक़या कब पेश आया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 15 नवंबर को रात 7:30 बजे मकतूल साजेब बमाए फैमिली के घर से मोनाल रेस्टोरेंट जा रहे थे। बरासा कस्टम चौक जा रहे थे। जून ही जय वकुआ बड़ा रोड नज़ुमरगुल चौक पहुँचे तो वहाँ से पहले से 2 फरीक़ैन वो आपस में किसी बात पे उनकी लड़ाई हो रही थी। तो लड़ाई के नतीजे में दोनों ग्रुप्स ने फायर खोल दिया और फायरिंग के नतीजे में साजेब लग कर ज़ख्मी हुआ। बाद में इनकी वाइफ ने इनको अस्पताल ले जाया जहाँ पे वो ज़ख्म किताब ने लाकर जाम बहक हो गए। चूँकि ये 15 नवंबर का वाक़या है, तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं। अब तक इस केस की तफ्तीश कहाँ पहुँची? मुलजिमान चूँकि उनकी शनाख्त भी हो चुकी है, उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई नहीं लाई गई? वक़ूअ के बाद मकतूल के मामू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ, जिनमें बाकायदा जो ग्रुप्स है 2 ग्रुप्स है। इनमें एक अख्तर अली है, दूसरा वकार है, तीसरा हमज़ा है और चौथा रियाज नामी। ये 4 बंदे हैं, 2-2 बंदे हैं एक ग्रुप के। किसी बात पे इनकी लड़ाई हो रही थी और बाद में उन्होंने फायर को फायरिंग के नतीजे में ये लग गया। पुलिस ने जितने भी इनके मुमकिन ठिकाने थे तो वहाँ पे चापाजनी लगाई है। मुख्तलिफ़ मकामात पे इनकी इंफॉर्मेशन मिली थी कि फ़लाँ जगह पे इनकी मौजूदगी हो सकती है। तो इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हमने मुख्तलिफ़ मकामात पे छापे लगाए, लेकिन अभी तक हमें कोई इस तरह की वो कामयाबी हासिल नहीं हुई कि हम दावा कर सके कि हमने इतने बंदे पकड़े। अलबत्ता पुलिस की इंशाल्लाह हतलवसा कोशिश है कि इनको जल्द अज जल्द हम गिरफ़्तार करें। उमर भाई ये बताएं, इस वाक़े में कोई ज़ख्मी भी हुआ है या सिर्फ ये बेचारा बदकिस्मत राहगीर दूल्हा ही इसका निशाना बना? इब्तिदा में जब फायर हुई तो इसमें एक बंदा लगा है, अख्तर अली नाम है। तो वो तो अस्पताल ले जाएगा जहाँ पे उनको अरेस्ट किए गए। एक ही बंदा एक ग्रुप से वो ज़ख्मी हुए और सुनने में यह आ रहा है कि दूसरे ग्रुप से भी एक बंदा ज़ख्मी हुआ है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है। वक़ूअ के बाद हमने जितने भी सरकारी अस्पताल थे उनको चेक किए, प्राइवेट अस्पताल चेक किए, जितने मुमकिन ठिकाने थे तो उनकी मौजूदगी चेक की, लेकिन अभी तक उन बंदों का कोई वो हम उस नहीं पहुँचे इस नतीजे में कि फ़लाँ जगह पे ये मौजूद है। इस वाक़े में जो ज़ख्मी हुआ था, चूँकि आपने बताया, वो अरेस्ट है? हाँ, वो अरेस्ट है। और जो दूसरे फरीक से जो ज़ख्मी है वो अरेस्ट नहीं? वो अभी तक अरेस्टेड नहीं, उसके पीछे पुलिस लेगी। इंशाल्लाह उनको जल्द अज जल्द गिरफ़्तार करेंगे और जो बंदा अरेस्ट है वो दाखिल अस्पताल है। ये बताएं, चूँकि पिश्तखरा इंतहाई हसास थाना है, यहाँ पर पेशावर एयरपोर्ट भी है, कोई भी उठे और बीच रोड खड़े होकर फायरिंग कर ले,
ये बदकिस्मती नहीं है हमारी? बड़ा रोड के लिए तो हम स्पेशली डिप्लॉयमेंट हमारे हर वक्त मौजूद होती रहती है, क्योंकि एरिया थोड़ा सा वसी है। इधर टाउन पे की साइड भी एयरपोर्ट का हदूद है, बड़ा रोड पे भी है, तो हमारे सराउंडिंग में हमारी नफरी अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त मौजूद होती रहती है। पुलिस ने टाइमली रिस्पांस भी किया, लेकिन वक़्वा बहुत लिमिटेड टाइम का था। बस 2 बंदे आके और आपस में गुतम गुता हो गया और फायर खोल दी। ये नहीं कि वहाँ से पहले से मौजूद है इनकी कोई फायरिंग वगैरह होती या झगड़ा बहुत टाइम से शुरू हुआ था। बस वो अचानक एक दूसरे के सामने होकर गुतम गुता हो गया और उसके बाद उन्होंने फायरिंग खोल दी एक दूसरे पे। तो इनका झगड़ा कब हुआ था? कोई शादी की तकरीब का कह रहे हैं, इस बात में कितनी हकीकत है? सुनने में आ रहा है कि ये चारों दोस्त थे, 4-5 इनका एक ग्रुप है और किसी प्रोग्राम में इनका झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान ये मंगनी के प्रोग्राम के दौरान किसी बात पे इनका झगड़ा हुआ। वक्ती तौर पे इनका फिर सुलह भी हुआ था, लेकिन वो एक दूसरे के लिए ताक में बैठे थे। जो बदकिस्मत जोड़ा था जिसमें वो दूल्हा निशाना बना, मेरे ख्याल से ये गाड़ी है उसकी। बिल्कुल। थोड़ी से ब्रीफ कर लें कि गोली कहाँ पे लगी उसे। ड्राइव चूँकि दूल्हा ही कर रहा था तो उसके साथ उसकी वाइफ बैठी थी, तो हिट कहाँ से हुआ ये थोड़ा सा बता दें। ये मकतूल साहब खुद ड्राइविंग कर रहे थे और ड्राइविंग सीट पे बैठे थे। जो ही फायर हुआ तो यहाँ गर्दन पे लगकर एक ही गोली उनको लगी है और एक ही गोली से उनकी मौत वाक़या हुई। यानी यहाँ से जो फायर जो हिट हुआ तो यहाँ से हिट हुआ? बिल्कुल, यहाँ से क्रॉस इनका जो ड्राइवर का शीशा है यहाँ से इन पे फायर। दूल्हे को कहाँ पे गोली लगी थी? ये गर्दन में इसको गोली लगी। हमने चूँकि गाड़ी देखी, इंतहाई अफसोस मुझे हुआ, इसमें शादी का कार्ड भी पड़ा हुआ है। बिल्कुल, बहुत अफसोस की बात है। लास्ट 10 नवंबर को इनकी शादी भी हुई थी, तकरीबन 1 हफ्ता होने को है कि इनकी शादी हुई है। अल्लाह पाक पुलिस को ताकत दे और अल्लाह उनको कामयाब करे कि ये मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो और इन्हें इबरत का निशाना बनाया जाए। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इनको जल्द अज जल्द हम गिरफ्तार करेंगे। नाजरीन, जवानी की मौत ऐसी चीज़ है जो सुनने वाले को हिलाकर रख देती है। जिस तरह पिश्तखरा के इलाके में पेश आने वाला दिल खराश और अफसोसनाक वाक़या है, जिसमें 4 रोज़ का दुल्हा अंधी गोली का निशाना बनकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गया। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।